बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग एंड अदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो मैंने सोचा क्यों ना अपना यूट्यूब जर्नी शेयर की जाए कि किस तरह मैंने स्टार्ट किया और कौन कौन से आर्टिकल्स शेयर किए हैं। तो स्टार्ट में जो वीडियोस मेरे पास पड़ी हुई थी वो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, आपको अपना काम बताया जाए कि एक एक आर्टिकल पर मैंने कितनी मेहनत की है। सब फर्स्ट वन आर्टिकल सफ़ायर का था और ये भी मारिया बी का, और इससे पहले भी जो दिखाया PG1 वो भी मारिया बी का आर्टिकल था। चेक करें, ये सारी डिज़ाइनिंग कुछ टेलर का कमाल होता है, ज़ाहिरी बात है, और कुछ मुझ मासूम का भी कमाल होता है, क्योंकि मैं प्रॉपर डिज़ाइन करती हूँ, यानी कि पूरी स्केचिंग करती हूँ। स्केच करके पेपर टेलर को देती हूँ कि ये सारी चीज़ें ऐसे 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 करना है, बनाना है। एक एक चीज़ के पीछे जान माननी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब लेसेस सेलेक्ट करना, कलर कंट्रास्ट, सब कुछ देखना। मतलब सम टाइम मैं बिल्कुल ब्लैंक हो जाती हूँ और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही होती और मैं यूं ही उठ के वापस आ जाती हूँ। मतलब चेक करें, ऐसा होता है, आप लोगों के साथ भी होता होगा। आप अपने लिए सिर्फ एक सूट के लिए लेसेस बाय करने या मार्केट जाते हैं तो सोचें कितना ज़्यादा इंसान एग्जॉस्ट हो जाता है, जब वापस आता है बुरी हालत हो जाती है। और मैं फिर इतने ज़्यादा थैले वाली बाजी हो गई हूँ, इतना बड़ा थैला उठाया हुआ होता है और मैं मार्केट्स में घूम रही होती हूँ। आर्टिकल्स भी मेरे पास होते हैं और फिर उनकी मैचिंग करना, सिलेक्शन करना, एक एक चीज़ ढूंढना, और फिर मेरी कोशिश होती है कि सबसे डिफरेंट हो, अच्छी खूबसूरत चीज़ को सिलेक्ट किया जाए। तो ये तमाम जो मेरी जर्नी है, इस दौरान तो सबसे पहले मेरे फादर बीमार थे, 2 साल वो बेड पर रहे और इस दौरान मैं ये सारा काम करती रही। फिर उसके बाद अम्मी बीमार, अब्बू के चेहलम के अंदर ही मेरी अम्मा की तबीयत ख़राब हो गई और हमें पता चला कि वो 4th स्टेज कैंसर पेशेंट है, लंग कैंसर है उनको। तो उनकी कीमोथेरेपीज़ होती रहीं, इम्यून थेरेपी होती रही, और मेरे जितने इमोशनल अप्स एंड डाउन्स हैं वो होते रहे, अभी भी होते हैं। लेकिन इसके बावजूद मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैं काम पे काम करती रही। और आज जब मेरी माँ बाप दोनों इस दुनिया में नहीं है तो मैं उनके ख्वाब को पूरा करना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे कामयाब कर दे। माँ बाप की दुआएं लगती हैं, बेशक लगती हैं, और ये सारी मेरी मेहनत है। और ये उस टाइम की मेहनत है जब मैं मेंटली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी, फिज़िकली भी थक जाती थी, मेंटली मतलब इमोशनली भी, लेकिन फिर भी मैं अपना 100% देने की कोशिश करती थी। हो सकता है बहुत से लोग को शायद मैं 100% ना दे सकूं, तो उनसे मैं माज़रत करूंगी, आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मेरी ऐसी इंटेंशन नहीं थी। लेकिन हो सकता है भूल चूक इंसान से ही होती है, कुछ ना कुछ हो जाता है। लेकिन ये सारी मेरी मेहनत है कि मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। ये सारे आर्टिकल्स, एक एक चीज़ मैंने बहुत दिल से ली, दिल से बनाई। उसको डिज़ाइन करना, अपने क्लाइंट से डिस्कस करना कि उनको कैसी चीज़ चाहिए, कैसा वो सोचते हैं, फिर अपने हिसाब से उसको स्केच बनाना कि ये चीज़ इस क्लाइंट के साथ अच्छा लगेगा। ये तो खैर मैं ख़ुद ही हूँ, तो मैंने कहीं आसिम जोफ़ा की शर्ट ऑर्डर की थी और ये लकीली अच्छी आ गई थी और बड़ा प्यारा लगा था। खैर अभी तक किसी फंक्शन पे नहीं पहनना नसीब हुआ, लेकिन लिश्कारे मार के मैंने वीडियो ज़रूर बनाई है। और ये मेरी क्लाइंट थी जिनको कफ्तान चाहिए थे, अच्छे बड़े जो खुले होते हैं, तो उस तरह लेसेस के साथ, प्लेन कपड़े के साथ। ज़ाहिर बात है जब आप एक सूट से 2 सूट बनाते हैं तो आपको बहुत सारा दिमाग भी लड़ाना पड़ता है। और ये चेक करना कितना खुला काफ्तान बना है इनका, बड़ा प्यारा दिख रहा था। सिंपल सिल्क ली गई है, साथ में लेसेस के साथ डिज़ाइन किया गया है, बटन्स मुख्तलिफ़ स्टाइल में बटन्स रखे गए हैं।
और बहुत प्यारा दिख रहा था। ओवरऑल इसकी लुक बहुत प्यारी थी और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ये सूट भी काफ़ी प्यारा बना था। सफ़ायर का ये सूट था और ये वीडियो मेरी काफ़ी वायरल हुई थी और इससे काफ़ी मुझे सब्सक्राइबर्स मिले और ये बहुत प्यारा आर्टिकल बना था क्योंकि मैंने इसकी फ्यूज़िंग करवाई थी और बूट कट के साथ बड़ा मज़े का स्टाइल था। जो हैंगिंग्स थी वो भी बहुत प्यारी स्मार्टू सी थी। और ये जो है ये मैंने बड़े दिल से, मेरी एक क्लाइंट थी डॉक्टर, उनका मैंने बड़े दिल से ये सारी चीज़ें उनके लिए डिज़ाइन की थी। बस साथ साथ लोग हैं, आते जाते रहते हैं, क्लाइंट्स हैं, मिलते रहते हैं, कुछ नए लोग मिल जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। ये कुछ आर्टिकल्स मैं डिस्पैच कर रही हूँ, एक-एक बैग में 2-2, इसी तरह जो है ज़ाहिर-सी बात है आपने क्लाइंट्स को बताना होता है। वो मेरे स्टार्ट के डेज़ थे। अभी तो शुक्र अल्लाह का क्लाइंट्स का काफ़ी ट्रस्ट होता है, यकीन करते हैं। बहुत सारी चीज़ें अल्लाह का, बहुत मैं जितना शुक्र अदा करूँ अल्लाह का, एहसान है उस ज़ात का कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि फ़र्स्ट टाइम में बहुत ज़्यादा आप पे ट्रस्ट दिखाते हैं, तो आपकी पूरी कोशिश होती है कि आप अच्छे से अच्छा काम करें। तो ख़ैर इस तरीके की चीज़ें थी, मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर की जाए। और इसमें से बहुत सारी वीडियोस मेरे मोबाइल में नहीं थी, डिलीट हो चुकी थी इस वजह से, वरना वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती क्योंकि आर्टिकल्स तो बहुत हैं, स्टिचिंग तो मैंने बहुत करवाई है अपने क्लाइंट्स के लिए, लेकिन वो सम टाइम ये होता है स्पेस नहीं रहती तो आपको डिलीट करनी पड़ जाती है चीज़ें। तो बस जौन सी वीडियोस थी मेरे मोबाइल में, मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, अपनी जर्नी को शेयर किया जाए कि किस तरह आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ों को करते हैं और लाइफ में बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं। तो ये जो है आप लोगों के साथ शेयर करना था। अपनी तरफ से तो कोशिश की है कि हर क्लाइंट का सूट खूबसूरत बने, मतलब एक-एक चीज़ पे लिटरली मैंने मेहनत की है कि कौन सी चीज़ अच्छी लग रही है, कौन सी चीज़ नहीं अच्छी लग रही, कौन सी मेरे दिल पे सूट कर रही है, नहीं अच्छी लग रही, थपी-थपी भी तो नहीं लग रही। कुछ चीज़ें हो सकता है कि मेरे क्लाइंट्स को ना अच्छी लगती हों, लेकिन अभी तक शुक्र अल्लाह का ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मैंने किया, डिस्पैच किए पार्सल, तो मेरे क्लाइंट्स को अल्हम्दुलिल्लाह आज तक सब कुछ अच्छा लगा। ये मैक्सी मैंने बड़े दिल से रेडी करवाई थी। ये सायरा शकीरा का हिट कोट की ड्यूप कॉपी यानी कि फ़र्स्ट कॉपी थी और ये मैंने बाय किया था। ये बहुत प्यारा दिख रहा था और ये कहीं से नहीं लग रहा था कि ये कॉपी है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं ना कि आप कॉपी भेजेंगी या फ़ेक तो नहीं होगा। तो पहले सबसे पहले आप मेरे चैनल को अच्छे तरीके से विज़िट किया करें, मुझे समझा करें। मैं रियल, ऑथेंटिक और ओरिजिनल कपड़े पर काम करती हूँ। मेरे तमाम वीडियोस जो हैं ओरिजिनल पर हैं। कॉपीज़ तो मेरे ख़्याल में मैंने 2 या 3 वीडियोस बनाई होंगी, इससे ज़्यादा शेयर भी नहीं की। तो वो जब लोग मुझसे पूछते हैं तो मुझे बड़ा अजीब-सा लगता है कि यार मैंने सिर्फ़ 1 या 2 ही तो वीडियो शेयर किया और उसमें लिटरली मैंने बोला हुआ है कि ये कॉपी है, ये मास्टर कॉपी है। और वरना ज़ाहिर-सी बात है अल्लाह ताला आपको कामयाबी कैसे देता है, जब आप अपनी नीयत को साफ़ रखते हैं तो फिर आपको कामयाब होने से कोई इंसान नहीं रोक सकता। तो जब आपकी नीयत साफ़ होगी, आप अच्छे तरीके से काम करेंगे तो डेफ़िनेटली अल्लाह ताला आपका साथ देता है और आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाते हैं। तो ये मेरी पूरी जर्नी थी। हर क्लाइंट के जो लोग होंगे मेरी वीडियो देख रहे होंगे, बहुत सारे लोगों के ड्रेसेस होंगे इसमें और बहुत सारे लोगों के ड्रेसेस नहीं भी होंगे क्योंकि वो वीडियोस मेरे मोबाइल में नहीं थी ना, अगर होती तो सारी शेयर कर देती। ये भी आसिम जोफ़ा का सूट था और इस पे भी मैंने बड़ी मेहनत की थी क्योंकि ये जैसे पिक्चर में हानिया आमिर ने पहना है दिख रहा था, ये रियल में बिल्कुल वैसा सूट नहीं है।
लेकिन इसमें जान पैदा करने के लिए मैंने बहुत जान तोड़ कोशिश की है। ये भी मारिया बी का हिट कोड है जो कि मिल ही नहीं रहा था, और अभी भी लोग इसके पीछे दीवाने हैं। ये भी मैंने बड़े प्यार से स्टिच करवाया। मेरी एक जर्मनी की आंटी हैं, क्लाइंट हैं, और अल्लाह ताला उनको सेहत वाली ज़िंदगी दे। तो इस तरह जो है बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ मैं कांटेक्ट में हूँ। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनके साथ मैं कांटेक्ट में हूँ। तो सही बात है, आपके क्लाइंट्स बन जाते हैं और आहिस्ता-आहिस्ता बिल्डअप होता है ना एक रिलेशनशिप। एक कोई भी आप किसी भी चीज़ को स्टार्ट करते हैं तो टाइम टेकिंग होती हैं बहुत सारी चीज़ें, तो टाइम के साथ-साथ बिल्डअप हो जाता। ये भी हुसैन रिहार का हिट कोड में से एक है। खदर का ये सूट था, इसको भी काफ़ी टसल वसल के साथ जो है डिज़ाइन किया गया, क्योंकि ये मेरी क्लाइंट ने कहा था कि अच्छा भारी भरकम हो और इसी स्टाइल में हो। ये भी मेरी एक ऑस्ट्रेलिया की क्लाइंट है जिनको डिस्पैच किए गए हैं ये आर्टिकल्स, और ये मेरी यूके की क्लाइंट है, बहुत अच्छी है माशाल्लाह से, बहुत क्यूट है और बहुत प्यारी हैं। और इनके अभी भी मज़ीद आर्टिकल्स मेरे पास पड़े हुए हैं जो स्टिच होने, और इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि टाइमली सबको पार्सल मिल जाया करे। मेरी कोशिश होती है, क्योंकि ज़ाहिर बात है एकदम से मुझे पता है किसका कपड़ा कहाँ पर कैसे स्टिच करवाना है, कैसे करना है, क्या करना है, किसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए मैं कपड़ों को डिज़ाइन करती हूँ। ये भी मेरी यूके की एक क्लाइंट हैं, उन्होंने स्टिच करवाया सिर्फ चेक करने के लिए। इनके बहुत सारे आर्टिकल्स मेरे पास पड़े हुए हैं, मतलब काफ़ी टाइम से पड़े हुए हैं, और सिर्फ चेक करने के लिए कि पहले मैं देख लूँ स्टिच करवा के वो मुझे सूट करेगा तो फिर मैं तुमसे मज़ीद स्टिचिंग करवाऊँगी। तो बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे भी होते हैं। ये भी मेरी क्लाइंट हैं जिनका ये बहुत हसीन आर्टिकल बना था, मतलब जितना ये खूबसूरत दिख रहा है बहुत प्यारा बना था ये भी, और ये वाला आर्टिकल, दोनों ये आर्टिकल्स 100% रिकमेंडेड है क्योंकि दोनों ही बहुत प्यारे बन रहे थे। और ये मेरी मासूमी सी मेरा सूट है जो मुझे बहुत अच्छा लगा था, और ये मैंने फुल प्राइस पे ही बाय किया था। ये मैंने बिल्कुल नहीं सोचा कि ये सेल पर आएगा तो सेल पर बाय करूँगी, नहीं भाई, फुल प्राइस पे मिला, दिल को अच्छा लगा, ले लिया। नहीं, ये भी मेरी क्लाइंट का सूट है जो कि बहुत प्यारा बना, और ये मैंने इतना डर डर के बनाया कि पता नहीं उनको कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। होता है ना समटाइम, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप चाहते हैं उनको चीज़ अच्छी लगे। और इसकी लेसेस मैं बहुत घूमी और लकीली इनके लिए लेसेस बहुत अच्छी मिल गई, सेम बिल्कुल सूट के साथ, वरना यकीन माने जब लेसेस को डाई करवाना पड़ता है ना, मत ही बच जाती है मेरी। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना। ये भी इन्हीं का सूट था जो कि बहुत प्यारा बना, डबल लेसिंग करवाई गई। बस किसी पे कोई चीज़ अच्छी लगती है, किसी पे कोई चीज़ मिल जाती है, और जब मिल जाती है और जब इसके ऊपर रखी जाए, जैसे लेसेस, डिफरेंट लेसेस मिलती हैं, जब आप रखते हैं लकीली कुछ चीज़ें इतनी उठ जाती हैं कि बहुत प्यारी दिखती हैं। तो खैर इस तरीके की कलेक्शन है। ये भी मेरी बहुत प्यारी आंटी है, इनसे तो दिल से मेरे लिए, मतलब दिल से दुआ निकलती है। इन्होंने मेरा उस टाइम पे इतना ख्याल रखा जब मेरी अम्मी की कीमोज़ हो रही थी। ये लिटरली मुझे कॉल करके, मुझसे बात करके पूछती थी उनकी तबीयत का, कैसी हैं, कैसी, दुआएं देती थी। अभी भी ये मुझे बहुत दुआओं में याद रखती हैं। आप सबसे भी रिक्वेस्ट है, आप इनके लिए दुआ करें, अल्लाह पाक इनको सेहत वाली ज़िंदगी दे, और बहुत जल्द इनको इनका पार्सल भी मिल जाएगा विद इन मेरे ख्याल में वीक में मिल जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्योंकि ये यूएस का पार्सल था। और ये भी मेरी बाहर की क्लाइंट हैं। बहुत प्यारा आर्टिकल दिख रहा है क्योंकि ये बहुत डिसेंट दिख रहा है, मेरे दिल पर अच्छा लगा। तो खैर ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगे तो फीडबैक ज़रूर दे। भाई कहेंगे शक्लें बनाती है, क्या करूँ, डर गई थी कि कहीं मोबाइल ही ना गिर जाए। हवा इतनी ज़ोर की शुरू हो गई तो बस ये सारी चीज़ें भी होती। तो खैर अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।